अरे हाँ वही 2 साल हो गया साहब, लेकिन किसी ने जानने का कोशिश नहीं किया कि जो जमीन पे मैंने केस किया है वो ताजमहल का ही जमीन है। तुमने ताजमहल पर केस कर दिया? हाँ साहब। वाह भाई वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। हाँ बढ़िया साहब। तुम्हें इसका सबूत पेश करना होगा। अरे साहब सबूत है ना, मेरे पास सबूत है, सब कागज पत्री सब है मेरे पास साहब। हाँ तो पेश करो। ए सुंदरी मिलॉर्ड, ये तो ऐसे कह रहा है जैसे खुद शहंशाह बाबर ने वो जमीन इसके पुश्तों के नाम की थी। क्या अरे ये? बाबर नहीं रे बाबर, बाबा उसका मुल्गा बेटा, उसका बेटा बादशाह हुमायून। बादशाह हुमायून ने लिख के दिया अच्छा? है, उसका सबूत है ये। हाँ ये सबूत है मिलॉर्ड उसका, ये देखो। हाँ ये सबूत तो तुम्हें बस बकते है ना बस। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ संभाल के जरा। हाँ? अरे भाई, इसे पढ़ने के लिए तो हुमायूं को ऊपर से बुलाना पड़ेगा। वो फारसी में लिखा है ना। ओ फारसी में। हाँ। क्या लिखा है इसमें? यही कि जमीन हमारा है। हाँ वो बादशाह हुमायूं ने 1539 में लिख के दिया है। वो देखो ना उनका हस्ताक्षर है, नीचे नीचे मोहर भी है, उधर नीचे देखो, उधर देखो ना उनका हस्ताक्षर नीचे तुकाराम, देखो। जज साहब समझ गए, तुम पीछे चलो। वहाँ जाओ। समझा रहा था खाली। तुकाराम, हुमायूं ने तुम्हारे परदादा को वो जमीन लिख कर दी थी, ठीक मिलॉर्ड? वकील साहब, एक बात समझ में नहीं आई, आप जरा सोचिए। हुमायूं जो है आगरा से निकला, वो महाराष्ट्र पहुंच गया। महाराष्ट्र पहुंचने के बाद उसने एक छोटे से गांव में जाकर के इसके मराठा परिवार को ढूंढा और उससे कहा, भैया तुम कहां थे? ये लो, ये जमीन के दस्तावेज मैंने आपके नाम कर दिए हैं, मुझ पर मेहरबानी करो, नहीं तो मुझे भारत छोड़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज तुकाराम। है अरे तभी अपने देश में अंग्रेजी नहीं था साहब, वो प्लीज कैसे बोलेगा? इस करेक्ट। उसने बोला कृपा करके रख लो। ए तुकाराम, तुम कोर्ट को बेवकूफ मत बनाओ। सच सच बताओ, दस्तावेज तुमको कहां से मिले? बाहर मिलता है 20 रुपए किलो में, तुमको नहीं मिला क्या? मिलॉर्ड देखिए। बात करता है साहेब, वो हुमायूं बादशाह है ना, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पे शिकार करने आए थे, जहाँ अचानक उनका तबीयत बहुत खराब हो गया ना, ऐसा पर सकड़ लगा उनको। क्या हो गया? बुखार हो गया? अरे बुखार नहीं, संडास। ऐसा संडास के पल 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 बस। इतने हकीम आए, इतने वैद्य आए, पर ठीक ही नहीं हो रहे थे। हाँ फिर मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा वहां पहुंचे और उन्होंने बादशाह हुमायूं को औषध की एक पुड़ी में ठीक कर दिया। एक पुड़िया औषध की ठीक कर दिया। बादशाह हुमायूं खुश हो गए और खुश होकर बोले, बोलो बोलो तुमको इनाम में क्या मांगता है, बोलो। हाँ, और तुम्हारे परदादा ने इनाम में ताजमहल मांग लिया है ना? मेल्याला समजतच नाही। ये काला कोट भाड़े का है क्या? क्यों? हुमायूं बादशाह के टाइम में ताजमहल था ही नहीं। हाँ या इस करेक्ट। वकील साहब, आप इतिहास भूल गए। मिलॉर्ड, मुझे सब मालूम है, मैं तो इसे आजमा रहा था, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मिलॉर्ड कि वो जमीन इसकी कैसे हो गई? अरे मैं वही बता रहा है, बादशाह हुमायूं ने मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा को। एक मिनट, ये तुम परदादा को भूल जाओ और सिर्फ दादा पे रहो। दादा साहब मिलॉर्ड। हाँ तुकाराम, तुम बाकी सारे दादाओं को भूल जाओ पर